वेलकम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो में क्लास +2 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका जो रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो मैं आपको उसका पहले फॉर्मूला लिख के देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट्स, ये किससे आएगा? ट्रेड पेबल। नेचुरली ट्रेड पेबल किससे बनते हैं? क्रेडिट परचेज से। तो यहाँ पे वर्ड आएगा नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। अपॉन नेचुरली एवरेज ट्रेड पेबल, ये क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से अब आगे बात करते हैं कि नेट क्रेडिट परचेज क्या होता है। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। नेट क्रेडिट परचेज जो होता है उसमें आएगा टोटल क्रेडिट परचेज। टोटल क्रेडिट जो परचेज है उसमें से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है गाइस। अब है एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2। और मुझे पता है कि आपको भी पता है कि ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिटर्स और दूसरा क्या आता है? बिल्स पेबल। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल का क्या मतलब आएगा? ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके बच्चे, ओके जी। चलो ये तो आ गया ट्रेड पेबल रेशियो, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और भी पता करनी होती है कि एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, क्योंकि हम वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एवरेज पेबल पीरियड एवरेज पेबल पीरियड कैसे निकलेगा? वो ट्रेड पेबल से ही निकलता है। जब ट्रेड पेबल रेशियो कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एवरेज ट्रेड पेबल पीरियड जो आएगा वो कैसे आता है? 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। ये आपको पता चल गया। ये कब है? जब हमें मंथ्स में कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है जी। और जब डेज में कैलकुलेट करनी होती है तब 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लिख लेंगे, ठीक है जी। और ये नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा। और यदि क्वेश्चन में आपको एवरेज पेबल पीरियड कैलकुलेट करने को बताया है और ये नहीं बताया कि वो मंथ्स में करनी है या डेज में कैलकुलेट करनी है, तब हम मंथ्स में ही कैलकुलेट करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लिख लिया। चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन मैं आपको करने जा रहा हूँ 100th क्वेश्चन। 100th क्वेश्चन की स्टेटमेंट यदि पढ़े तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो सिंपल सी लिखी हुई है। कैलकुलेट ट्रेड पेबल रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट डेट पेमेंट पीरियड। एवरेज डेट पेमेंट पीरियड का मतलब एवरेज क्रेडिटर्स पेमेंट का पीरियड ही, एक ही बात है। डेट पेबल पीरियड ही कैलकुलेट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर हमें गिवन है 1 लाख के और क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 4.5 लाख के। ओके, बिल्स पेबल ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। परचेज टोटल गिवन है, परचेज रिटर्न और कैश परचेज गिवन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको आपने फॉर्मूले में नोट कर लिया। तो अब हम 100th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पिछले 99 क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन आप वहां से कंप्लीट कर लीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगर थोड़ा पोर्शन रह जाएगा तो यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने ना, पहले आएगा नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल से आएगा,
ओके, अब हमें क्या नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, तो वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट में आ जाते हैं हम। यहाँ पे क्रेडिट परचेज होगी, मेरे को टोटल परचेजेस गिवन है, टोटल परचेजेस गिवन है, और टोटल परचेजेस से हम कैसे निकालेंगे, टोटल परचेजेस बनती है क्रेडिट, ठीक है, प्लस कैश परचेज की। ओके जी, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टोटल परचेज है जो, और उसमें मेरे पास कितनी टोटल परचेज 21 लाख की, टोटल परचेज कितनी है 21 लाख की, और क्रेडिट परचेज हमें कैलकुलेट करने को बोला है। हाँ जी, कैलकुलेट करने को बोला है, वो नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा कैश परचेज कितनी है हमारे पास 4 लाख की, तो ये 4 लाख की आ गई। ओके, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 21 लाख माइनस 4 लाख, तो ये कितना आ गया 17 लाख, ठीक है जी। अब क्रेडिट परचेज चाहिए नेट, नेट क्रेडिट परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो गाइस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परचेज रिटर्न को हमें माइनस कर देना है। तो 17 लाख में से 1 लाख को हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 16 लाख, मतलब जो टोटल परचेज थी। तो ये फॉर्मूला हमने क्या किया यूज, नेट क्रेडिट परचेज के लिए जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो क्या लगाया है, टोटल परचेज माइनस माइनस क्या करेंगे गाइस, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 16 लाख, ठीक है जी। तो अगर आपने ये वर्किंग नोट कर ली है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अगर ये आपने वर्किंग नोट कर ली है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम ट्रेड पेबल एवरी ट्रेड पेबल कैलकुलेट कर सकें। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास अब एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बाय 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या है, एवरेज ट्रेड ओपनिंग के लिए हमें, ओपनिंग के लिए चाहिए हमें ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल ओपनिंग प्लस क्रेडिटर्स है जो, वो ओपनिंग ऐड कर दो, ठीक है। तो ओपनिंग कितना, जो 1 अप्रैल का गिवन है, बिल्स पेबल वो है 50 लाख, और क्रेडिटर्स कितने हैं 1.5 लाख के, ठीक है गाइस। तो ये बन गया 2 लाख का, ओके, ये क्या बन गया हमारे पास 2 लाख का, तो 2 लाख की फिगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब साथ में हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कैसे आएंगे, अगेन बिल्स पेबल क्लोजिंग प्लस क्रेडिटर्स क्लोजिंग, और बिल्स पेबल क्लोजिंग कितने हैं हमारे पास 1.5 लाख के, और जमा ये कितना है, हाँ जी, ये है हमारे पास 4.5 लाख का, और ये बन गया हमारे पास 6 लाख, 6 लाख। तो यहाँ मैं 6 लाख लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और 6 और 2 8, और ये कट के 2 को 8 से कट के कितना आ जाएगा 4 लाख। तो इसका मतलब एवरेज ट्रेड पेबल हमारे पास कितने आ गए 4 लाख के, तो वो मैं डिवाइड कर दूंगा इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेचुरली आपको पता है ये टाइम्स में ही आएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल का पेमेंट पीरियड, तो उसको जिसको हम कहते हैं एवरेज डेट पेमेंट पीरियड, एवरेज डेट पेमेंट पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप हमें नहीं बताया क्वेश्चन में कि वो मंथ्स में कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना है, तब हमें वो मंथ वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये कितना आएगा, अब 12 अपॉन ट्रेड पेबल रेशियो, वो कितनी है 3, नहीं सॉरी ये 4 है, ये 4 है, और कट के क्या आएगा 3 मंथ्स। तो आंसर क्या आया आपका 3 मंथ्स, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया बच्चा आपको। चलिए अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। स्टूडेंट्स, यदि आपने वो जो ट्रेड रिसीवेबल वाले क्वेश्चंस मेरे साथ किए थे
अच्छी तरह प्रैक्टिस की हुई है तो ट्रेड पेबल रेशियो कैलकुलेट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है जी, क्योंकि वो डेटर से बनते हैं और ये किससे बनते हैं, क्रेडिटर से। वो नेट क्रेडिट सेल से कैलकुलेट होते हैं और यहाँ पे हम नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग क्रेडिटर्स 1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000, क्लोजिंग 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 5,000, परचेजिंग 9.5 लाख की है, ओके, परचेज 9.5 लाख की है और साथ में क्या गिवन है आपको, 1 लाख की कैश परचेज और परचेज कट, ये दोनों चीजें टोटल परचेज में से हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो हम करते हैं। और इसमें एवरेज डेट पीरियड पेमेंट का वाला को नहीं कैलकुलेट करने को बोला, तो हमें सिर्फ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। ओके 101 स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कूल माइंड से पेशेंसली इसको करते जाना है, ओके, ताकि फॉर्मूला गलत ना लिख दो। बहुत सारी फिगर्स होती हैं, उसको आराम से देखना होता है हमें। नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, राइट हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज के लिए क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न, ओके जी। तो अब हमारे पास टोटल परचेज कितनी है बच्चे, टोटल परचेज हमारे पास 9.5 लाख की, 9.5 लाख की, और कैश परचेज कितने की गिवन है, कैश परचेज है 1 लाख की, कैश परचेज कितनी है 1 लाख की, और परचेज रिटर्न कितने की है 45,000 की। तो कैलकुलेट करो, इसको माइनस कर लो। अब 9.5 में से 1 गया 8.5, 8.5 में से 45 माइनस कर दो तो 755 आ जाएगा। 8.5 में से 45 माइनस कर दिया, 8.5 में से 45 माइनस कर दिया 805 आ गया, तो 8,05,000 आ गया। तो 8,05,000 हम यहाँ लिखेंगे, 8,05,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। और अब क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। तो अब ओपनिंग कितने थे हमारे पास, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, तो मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं, 1,25,000, 1,25,000 जमा 10,000, ये आ गया बच्चे। और क्लोजिंग कितना है 90,000 प्लस 5,000, 90,000 प्लस 5,000 अपॉन 2, तो आ गया 1,35,000। इसको आगे करेंगे 1,35,000 और कितना बचे 1 लाख, 1,35,000 प्लस 95,000, 95,000 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा अपॉन 2। तो इसको काटो, 135 जमा 95 बटे 2 करके आ जाएगा 115, तो ये आ गया 1,15,000, 1,15,000। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1,15,000 से। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर आप तो कैलकुलेटर सामने कैलकुलेट करके लिख देते हो, बट उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। 0 से 0 काट दो, अब 5 के टेबल पे चला जाएगा, ठीक है ना। आप उसको लेंथी करते ही क्यों हो, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, ये देखो कि किसके टेबल से कट रहा है, उसको फिर आप इजीली काट लो, ठीक है जी। मुझे भी पता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस को भी यूज करना है कि ये दोनों 5 है तो 5 मतलब इसको डिवाइड कर दो 115 को। सो अब आ जाएगा 805 डिवाइडेड बाय 115, तो ये 7 आ गया, ये 7 से कट गया, तो 7 टाइम्स इज द राइट आंसर, राइट हो, 7 टाइम्स आपका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है जी। तो गाइस इसी के साथ ये 101 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 102 नंबर है वो केसेस वाला है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके डन।